इसी बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सैफ अली खान मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। करीना कपूर खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें वो बता रही कैसे हमलावर जो आए काफी अग्रेसिव मूड में था। वो हमलावर वो छोटे बेटे के कमरे में घुस जाता है, चोरी की वारदात को लेकर सिरे से नकार दिया है। और सागर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, जो फुटेज में हमलावर देखा जा रहा है, कैसे वो सीढ़ियों से निकल रहा है। इतना बड़ा ये हमला हुआ, सैफ के ऊपर 6 बार वार किए गए, लेकिन एक भी खून का स्पॉट उस हमलावर के ऊपर शरीर पर नहीं दिख रहा है। पहला ये। दूसरा सवाल ये कि करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई, वो अपनी बहन के घर क्यों चली जाती है। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और इससे पूरी मिस्ट्री और ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, इस समय अगर पुलिस अब चाहे तो स्क्वाड डॉग की मदद भी अब लेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि आरोपी के अगर शरीर पर अगर खून के अगर निशान होंगे तो शायद आरोपी देखिए आगे जाकर अपने कपड़े भी बदला है। रेलवे स्टेशन पर उसे अलग कपड़े में देखा गया, आगे लगातार हर 4-6 घंटे पर किस तरह से कपड़े वो बदल रहा है। और यही वजह है कि आरोपी आखिर कैसे निकला उस घर में से, क्योंकि पुलिस उस थ्योरी और उस एंगल से अब जांच कर रही है। जो बयान अब दर्ज किए गए लगभग 50 लोगों के पूछताछ के बाद कि आखिर घर में कौन कौन से लोग आते थे। सबसे बड़ी बात देखिए इस समय ये आ रही है प्रियंका सामने निकलकर कि जो लोग सैफ अली खान के घर में जाते थे, चाहे हम डिलीवरी बॉय की बात करें, चाहे आसपास जो फल की दुकानें हैं, चाहे जो लोग हैं, उनसे गार्ड जो है पूछताछ तक नहीं करते थे। वो लगातार वहां पर एक्सेस देते थे, वो घर के अंदर शामिल होते थे, फिर वहां पर जाते थे डिलीवरी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आरोपी उसी तरह से घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। आरोपी जब घर में शामिल हुआ, सैफ अली खान ने दरवाजा तक बंद कर दिया आरोपी को घर में बंद करके, लेकिन आरोपी यह भी जानता था कि घर के उस कमरे में एक खिड़की लगी है, जिस खिड़की से मैं भाग सकता हूं। ये एक अहम कड़ी है। आखिर आरोपी घर की वो क्लियर है कि वो जो हमलावर था उसे घर के बारे में सब कुछ पता था और जिस तरीके से हमला करता है, भाग जाता है, ये दर्शा रहा है कि शायद वो इसके पहले भी इस घर में जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्योंकि आप समझिए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर तो सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त होती है, फिर वो हमला करता है और बाहर भी निकल जाता है। ये तो कई सवालों को और जन्म दे रहा है। देखिए श्वेता, सैफ अली खान के घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर 2 गार्ड लगे हैं तो दूसरे वाले दरवाजे पर एक सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है। और यही वजह से क्या बात होती है, क्योंकि करीना कपूर का स्टेटमेंट देखिए अब रिकॉर्ड कर लिया गया पुलिस की तरफ से। उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के बाद क्या पुलिस अब सैफ अली खान से भी पूछताछ करेगी क्या, क्योंकि स्पेशल वार्ड में उन्हें शिफ्ट करने के बाद अब धीरे धीरे लोग उनसे मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत पहुंचिए। श्वेता, बातें आपकी बात पर कि सुरक्षाकर्मी आकर उस दिन कहां पर थे, क्योंकि 3 सुरक्षाकर्मी जिनके मुस्तैदी वहां पर उतनी बेहतर नहीं देखी गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर उन लोगों से इतनी बेहतर पूछताछ क्यों नहीं हुई। इसीलिए देखिए बड़े आसानी से आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, चाहे हम फायर एग्जिट के दरवाजे की बात करें, फायर इन की बात करें, या फिर बगल से जो देखिए घर लगा है वहां से कैसे कूद के अंदर चला गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। वो भी आरोपी जब इतना शोरगुल हो रहा था उसके बावजूद कैसे वहां से बड़ी आसानी से निकल कर जाता है। अभी तक वो देखिए खुली फिजाओं में घूम रहा है और अभी तक कोई उसके आसपास नहीं गया पुलिसकर्मी, और ना ही वो पकड़ में आया। 35 से ज्यादा टीमें, सोचिए मुंबई पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए ये कितना हाई प्रोफाइल ये मामला बन चुका है और ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर आरोपी है कहां। 35 से ज्यादा मामले, 35 से ज्यादा पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी है। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें हर एक पहलुओं पर जांच कर रही हैं, हर एक उस दिशा में देख रही है। सागर, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, अहम यही हो जाता है कि 56 घंटे हो चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है हमलावर का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पुलिस पकड़ पाई है। और सवाल यह है कि जिस तरह से ये सेलिब्रिटीज खासतौर पे इनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, क्योंकि कई बार इनके फैन इनको करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हमलावर घुसता है घर के बारे में उसको सब पता होता है। ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया, जिसने बताया कौन सा रास्ता सेफ हो सकता है अंदर जाने का, किस वक्त कहां कौन अपने कमरे में कहां पर होता है। कई सवाल है जो अब उठ खड़े हुए हैं, इनका जवाब मिलना बाकी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोलह जनवरी की आधी रात को सैफ अली खान पर हमला होता है। हमलावर सैफ पर धारदार चाकू से 6 वार करता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद हमलावर के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आते हैं, लेकिन घटना को हुए कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
16 जनवरी की आधी रात से ही इन्वेस्टिगेशन में जुटी पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली मेड, कारपेंटर से लेकर उनके एक एक परिचित से पूछताछ की गई है। और तो और सैफ अली खान की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान का भी बयान दर्ज किया गया है। लेकिन हमलावर कहां से आया और कहां भाग गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हमलावर इतना शातिर है कि वो मुंबई में तो है, लेकिन हुलिया बदल बदल कर घूम रहा है और इसीलिए मुंबई पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ सकी है। हमलावर के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो दूसरे कपड़ों में नजर आ रहा है। तो एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हो रहा है कि सैफ पर हमला करने वाले इसी हमलावर ने कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। और वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैफ अली खान के घर में घुसने वाले शख्स की और शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाले शख्स की कद काठी लगभग एक है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सैफ अली खान की जान को खतरा है। सवाल ये भी है, क्या शाहरुख खान की जान को भी खतरा है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या सलमान खान सुरक्षित नहीं है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उसके मकसद का पता नहीं चलता, ये सवाल बने रहेंगे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सैफ को चाकू मारने वाले शख्स का किसी गिरोह से कनेक्शन नहीं है और वो चोरी के इरादे से घुसा था। Let the inquiry happen, then we'll have more clarity. This doesn't look like a gang done thing. Looks like a theft attempt only. शातिर हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अब भी जी जान से जुटी है। पुलिस की 35 टीमें बनाई गई हैं जो केवल सैफ के हमलावर की तलाश कर रही हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस डरे से हमें बॉलीवुड को भरोसा दिला रहे हैं कि हमलावर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। मुंबई पुलिस की जारी इन्वेस्टिगेशन के बीच सबसे राहत भरी बात यह है कि सैफ के लाखों प्रशंसकों और उनके चाहने वालों की प्रार्थना रंग लाई और सैफ पूरी तरह ठीक है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया है और अब उनकी सेहत